यानी कि 20% दोगे, 20% आप रखोगे, 80 मुझे दोगे, तो ऐसे करके ओवरफ्लो होता था। और अगर 100 रुपए से कम धंधा हुआ तो वो लॉस डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ। मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूं कि मैं एक दर्शक के तौर पे जब आप जैसे थिएटर ओनर को पैसा पे करता हूं, वो पैसा प्रोड्यूसर तक कैसे जाता है? और ये पूरा जो सिस्टम है ना, कि जैसे जब फिल्म एक बन के तैयार होती है, वहां से एक दर्शक तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या है? ये पूरा फ्लो मेरे को एक बार आप समझाइए। मैं आपको पहले ओल्ड स्कूल समझाता जी, हूं। प्लीज। पहले ओल्ड स्कूल हाँ। समझिएगा, तब आपको नए समझने में आसानी होगी। तो पहले एक प्रोड्यूसर साहब होते थे, प्रोड्यूसर ए, उन्होंने पिक्चर बना दी और पिक्चर उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग वितरक अपॉइंट किए और उनको अलग अलग टर्म्स पे पिक्चर दे दी। पिक्चर के टर्म्स क्या क्या होते थे? एक होती थी, एक बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं। एक होती है आउटराइट, कि मैंने आपको पिक्चर दे दी, बिक गई पिक्चर और मैं भूल गया। आप ले गए पिक्चर, आप चलाओगे, जो करना है आप करोगे, हिसाब विसाब सब आप जानो, क्या है देना है दे दीजिएगा और जो आप भेजोगे सब सही है, मुझे उससे बात कोई लेना देना नहीं। मतलब आपने पिक्चर के पूरे पैसे दे दिए, खत्म कहानी। ठीक है, आउटराइट सेल हो गई पिक्चर की, जो कि बहुत रेयर होती है और होती नहीं थी। एक होता है आपको एमजी, मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी का मतलब ये हुआ विभू जी कि अगर आपने मुझे 100 रुपये मिनिमम गारंटी दिया, बिहार का सपोज कीजिए कि मैं प्रोड्यूसर हूं, आपने मुझे बोला कि मैं आपको 100 रुपये मिनिमम गारंटी दे रहा हूं, तो मतलब मुझे आपको 100 रुपये मिनिमम कंफर्म करना है और उसके ऊपर जो धंधा होगा 100 रुपये से ऊपर का, उसमें से भी मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रोड्यूसर को आपको देना होगा मुझे, यानी कि 20% दोगे, 20% आप रखोगे, 80 मुझे दोगे, तो ऐसे करके ओवरफ्लो होता था। और अगर 100 रुपए से कम धंधा हुआ तो वो लॉस डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ। तो ये हो गया मिनिमम गारंटी। ज्यादातर पिक्चरें ऐसे ही बिकती थी, मिनिमम ठीक गारंटी। है। उसके बाद क्या होता था? कमीशन बेसिस। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने आपको मेरी पिक्चर मतलब मैंने दे दी, जो जैसा जो बिजनेस होगा 5% आप रख लीजिएगा या 10% आप रख लीजिएगा, बाकी सारा मुझे दे दीजिएगा, रिस्क आपका कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये 3 तरीके होते थे पिक्चर को वितरक को देने के। तो ऐसे करके पिक्चर चली गई, तो वितरक ने ले लिया, मान लीजिए आपने पिक्चर ले ली, फिर आपका काम था अलग अलग सिनेमा घरों में पिक्चर को लगाना, प्रिंट भेजना या जैसे भी करना। आप अपने सिनेमा के घर में लगाए और वहां से आप अलग अलग सिनेमा से भी अलग अलग तरीके से लोग रेवेन्यू शेयर करते थे। पर मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 50% रेवेन्यू शेयर आज के डेट पे होता है। मतलब मोटा मोटा अगर 100 रुपए का सेल है तो उसमें से जीएसटी हटा दीजिए तो लगभग 84 रुपए के आसपास बचता है। उसको आप आधा आधा कर लीजिए, यानी कि 42 रुपए प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को गए और 42 रुपए सिनेमा के पास में आ जाएंगे। वो 42 रुपए आपके पास आ गए और उसके बाद वही पैसा आप हिसाब देंगे प्रोड्यूसर को कि भाई अगर आपके टर्म्स के हिसाब से, अगर आपने कमीशन पे पिक्चर ली है तो 42 रुपए का 5% आप काटेंगे, यानी कि 2 रुपए आप काटेंगे, बाकी 40 रुपए आप प्रोड्यूसर को भेज देंगे। अगर आपने एमजी में ली है तो आप अपना देखेंगे कि भाई मेरी एमजी कवर हुई कि नहीं हुई। अगर कवर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कवर हुई तो आपका लॉस है। अगर कवर हो गई तो उसके बाद में जो ओवरफ्लो आया उसका आप डिवीजन करके ओवरफ्लो का चेक भेजेंगे प्रोड्यूसर को कि भाई ऐसे हो गया। तो ऐसे होता था और हर एक टेरिटरी का अलग डिस्ट्रीब्यूटर होता था, उसकी भी बिडिंग होती थी। हर एक टेरिटरी में 5-6 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। कोई बड़ी पिक्चर आती थी तो 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर उस पर कूद जाते थे कि भाई मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, ये मैं इतना दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, तो कोई कह रहा मैं 2.5 करोड़ दूंगा, कोई कहता 3 करोड़ दूंगा, तो अचानक सुबह पता चला कि भाई उसने खरीद लिया 4 करोड़ में। तो ऐसे बहुत मारामारी होती थी अलग अलग सर्किट्स में बड़ी बड़ी पिक्चरों के लिए, गर्मी जिस पिक्चर की होती थी। तो वो भी हमने दौर देखा है। अब क्या हो गया है कि बड़ा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस हो गया है कि भाई अभी जैसे पीवीआर एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी पीवीआर काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पिक्चरें। अभी अनिल थडानी एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अनिल जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्हेन ही इज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली। उसके तो बाद वो सिर्फ मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं, हैं कि? पैन इंडिया, उनका पैन इंडिया ऑफिसेस हैं। वो अच्छा। पूरे बिहार में भी वही करते हैं, बंगाल में भी वही करते हैं। अनिल जी कहीं नहीं, सारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पिक्चर को। तो बट अब क्या है कि अब नॉर्मली सेंट्रलाइज्ड काम होता है। अब इसमें इतना कोई मारामारी नहीं है, अब कोई एमजी बाजी नहीं है, कोई बिडिंग वॉर नहीं होती है। बड़ा शांति हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।